अगर जर्नल एंट्री हमेशा के लिए सीखना चाहते हो तो इस 50 प्लस क्वेश्चन सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एके टॉपर इंस्टीट्यूट। आज हम जर्नल एंट्री सीरीज का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज 5th क्वेश्चन के सभी ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर तैयार रखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है 2026 क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला। जुलाई 4 को हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। तो आइए देखते हैं जुलाई 4 बैंक में कैश डिपॉजिट करे हैं, तो एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट की बात करें तो 20,000 से डेबिट करेंगे और सेम अमाउंट 20,000 से क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। अंडरलाइन करेंगे इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश निकाला 5,000। आइए देखते हैं जुलाई 11 को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग नरेट करेंगे इसको बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपीज डेबिट कर दीजिए, 5,000 रुपीज क्रेडिट कर दीजिए। दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या है जरा समझेंगे। पहला एंट्री में हम लोग कैश डिपॉजिट किए 20,000, तो बैंक को डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे जो रिसीवर है बैंक है, इसलिए रिसीवर को डेबिट किए और कैश जो है बिजनेस से गोज आउट हो रहा है। दूसरे ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया कि विड्रॉ किया है बैंक से, कैश को विड्रॉ यानी कि निकाला है, तो कैश कम सील हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और बैंक यहाँ पे जो है गिवर है, यानी कि बैंक पैसा दे रहा है। अंडरलाइन कर दीजिए इसको भी। आइए जुलाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें। जुलाई 19 को पेड सैलरी टू स्टाफ को सैलरी पेड हुआ है 6,000 रुपीज का, तो एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया कि कोई भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है उसको डेबिट करेंगे, तो सैलरी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है और कैश जो है बिजनेस से गोज आउट हो रहा है टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बिंग पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी कि स्टाफ को सैलरी पेड किया 6,000 रुपीज डेबिट करेंगे और सेम अमाउंट से क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। अंडरलाइन कर देंगे इसको। टोटल करेंगे तो लिखेंगे ग्रैंड टोटल। सैलरी टू स्टाफ को सैलरी पेड हुआ है 6,000 रुपीज का, तो एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया कि कोई भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है उसको डेबिट करेंगे, तो सैलरी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है और कैश जो है बिजनेस से गोज आउट हो रहा है टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बिंग पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी कि स्टाफ को सैलरी पेड किया 6,000 रुपीज डेबिट करेंगे और सेम अमाउंट से क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। अंडरलाइन कर देंगे इसको। फिर जुलाई जुलाई 29 को
हमारा ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन, यानी कि कमीशन रिसीव्ड हुआ है 2200, यानी कि 2200 रुपीज कमीशन रिसीव हुआ है। 29 लिख देंगे और इंट्री बनाएंगे। जब कमीशन रिसीव होता है तो ये हमारे लिए इनकम का सोर्स होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन की बात करें तो लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन। अमाउंट की बात करें 2200 डेबिट, 2200 क्रेडिट कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद 20 5 25 31 33 33,200 हमारा आपका टोटल हो जाएगा। और सेम अमाउंट क्रेडिट में भी करेंगे 33,200, यानी कि 33,200 रुपीज। आई होप आज का जर्नल एंट्री आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।